और पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा है। अच्छा, तो ठाकुर जी अब ये बताइए रख रखाव, अब जैसे है कि आपने कोई प्लांट पालना है, उसमें जो आपका जो न्यूट्रिशन है, जैसे जी। न्यूट्रिशन पर बात की आपने, तो न्यूट्रिशन में मतलब मेरे ख्याल फर्टिलाइजर्स वगैरह, हुँ, हुँ, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, क्योंकि आपको पता ही है कि हुँ, हुँ, कोई भी हुँ, चीज़ आजकल तो ये तो ज़रूरी है। हुँ, तो हुँ, कई बार जैसे सेब है कि आजकल बताते हैं कि 10-12 स्प्रे करनी पड़ रही है, पहले कम करनी पड़ती थी क्योंकि रेजिस्टेंस हो रहा जो पेस्ट हुँ, से। हुँ, तो इस बारे में मेरे जो दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे, जैसे मतलब कि फ्रॉम स्टेज 1 जैसे प्लांट उन्होंने उसको ट्रांसप्लांट किया और हुँ, क्या हुँ। फिर मतलब कि क्या-क्या उस देखिए सर, जित अगर जैसे मैं आपको ना ठंडे से फिर नीचे की तरफ को आता हूँ। हाँ, अगर जैसे ठंडा इलाका है वहाँ तो आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हाँ, जैसे मेरा घर लगवेली में है, हाँ। तो मैं आपको बताऊँ मैंने इसमें सिर्फ़ एक स्प्रे करी थी। जी, जी, जी। वो की थी फ्रूट तोड़ने के बाद। हाँ, जब इसमें नई ग्रोथ आती है, हाँ, उस टाइम थोड़ा थ्रिप्स का अटैक आया था। हाँ। एक ही स्प्रे की तो उसके बाद मेरे को करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उससे पहले मैंने कोई स्प्रे नहीं की। हुँ। वो भी मैंने तब की जब मैंने देखा कि यार कुछ मेरे को लग रही है प्रॉब्लम जी, इसमें। जी, जी। और जितने ठंडे इलाके में जाओगे उतनी स्प्रेज़ कम है। हुँ, अगर न्यूट्रिशन की आप अपने हिसाब से करना चाहें तो कर सकते हो, हुँ, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है हुँ, हुँ, स्प्रे करने की। हुँ। जैसे-जैसे गर्म इलाके में आओगे आप, वैसे-वैसे आपको स्प्रे ज़्यादा करनी पड़ेगी जी, इसमें, जी, जी। ठीक है? बट सेब की तरह इतना मुश्किल नहीं है इसमें स्प्रे करना, हुँ, हुँ, क्योंकि ये छोटे प्लांट है। हुँ, आप पिट्ठू पंप से भी करवा हुँ, सकते हो स्प्रे, अगर स्प्रेयर से करा रहे हो तो हुँ, आप हुँ, कर सकते हो। हुँ। बट जितना गरम-गरम इलाके में आएँगे तो स्प्रे बढ़ती रहती है, क्योंकि फिर उसमें पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होता जी, जी, रहता जी, है। जी, जी। तो ये चीज़ है इसमें। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने बताया कि इनको मेंटेन करना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। जैसे ठंडे में तो बहुत ही कम स्प्रे करने की ज़रूरत है। एक इन्होंने बताया, एक क्या, तो पूरा ऑर्गेनिक ही मतलब आपका फ्रूट आ रहा हुँ। है। जो थोड़ा गर्म इलाके हैं, तो वहाँ फिर थोड़ा-सा इनको ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे जैसे फल हैं, सेब है, उसके मुकाबले ये जो इसको मेंटेन करना है, इसको पालना आसान है। तो ठाकुर जी, अब मेरे जो दर्शक हैं, उनको क्या मतलब सलाह देंगे कि जो नवयुवक है ना? और उसमें ऊर्जा है, ऊर्जावान है, जी। कुछ हट के करना चाहता है, और ये जैसे अब आपने ब्लूबेरी का कांसेप्ट बताया कि यहाँ अब इसके प्रचलन बढ़ रहा है, प्रसिद्धि हो रही है। तो क्या उनको आप नसीहत देंगे कि कैसे मतलब कि उन्होंने इस बारे सोचना है, कैसे उनको क्या मतलब कि आप अपने एक्सपर्ट मतलब व्यूज़ देंगे, नया जिसने काम शुरू करना है? सर, नए काम शुरू करने वालों को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें देखिए स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हमारे हिसाब से। जी, जी। ठीक है, अगर जैसे 1000 प्लांट भी लगा रहे हो, तो कम से कम आप मान के चलिए 14 से 15 लाख रुपए आपके लगेंगे जी, इसमें, जी, जी, जी। ठीक है? बट जो इसमें रिटर्न शुरू होगा, आपको विदिन नेक्स्ट ईयर ही रिटर्न शुरू हो जाएगा। हुँ, हुँ। जैसे अभी हमने एक ऑर्चर्ड लगाया था रायसन में, जी, जी। तो विदिन 9 मंथ उन्होंने 3.5 लाख रुपए की बेरीज़ बेच दी फर्स्ट ईयर में ही। जी, जी, जी। ठीक है, इस साल उनके और भी ज़्यादा लगेगी। हुँ, और बहुत अच्छा है, ये नया कॉन्सेप्ट है, सॉइल लेस खेती है ये। हुँ, हुँ, और इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि आज आप ब्लूबेरी कर रहे हो, हुँ, कल को कोई और फ्रूट आता है 10 साल 20 साल बाद, जो इसमें आपको नॉलेज गेन होगा, हुँ, वो आप कहीं भी लगा सकते हो। हुँ। और अगर आप एग्रीकल्चर में आ रहे हो तो एग्रीकल्चर कभी खत्म नहीं होने वाला, जी, जी, कि जी। इसका कभी डाउनफॉल आएगा, हाँ, ऐसा हाँ। कुछ नहीं है। हमेशा आपको कुछ ना कुछ उगाना ही है। जी, जी, जी। ठीक है? तो मैं तो यूथ को यही बोलता हूँ कि आप आओ, इसको करो। ज़रूरी है आप 1000 से शुरू करो, आप थोड़े से शुरू करो, 100 से करो, 200 हुँ, से करो, हुँ, जैसा जिसका बजट है। आप एक बार इसमें आओ, हुँ, आप देखो आपको कितना मज़ा आता है। हुँ, और रही मार्केटिंग की बात, यूथ सारे वो चलाते हैं, अपना इंस्टाग्राम हो गया, हुँ, कुछ हो गया, सोशल मीडिया है। हुँ। आप उसमें भी अपनी खुद की पब्लिसिटी कर सकते हो मार्केटिंग में फ्रूट बेचने के लिए। जी, जी, जी। जैसे मैंने क्या किया, अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एक-एक जो पेनेट होता है हमारा, मैंने 2-200 रुपए का भी बेचा है, यानी कि 2000 रुपए किलो के हिसाब से भी मैंने बेरीज़ बेची है। हुँ, हुँ, ठीक है, अगर मैं मार्केट की बात करूँ, जैसे सब्जी मंडी जैसे अपना आज़ादपुर मार्केट हो गया, हुँ, वहाँ पे हमारा ये जो थोक रेट होता है 800 से लेकर 1400 रुपए या 1200 रुपए किलो जाता है। हुँ, बट अगर आपकी खुद की मार्केटिंग है, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आप कस्टमर वो करते हो, तो आप मतलब कि आपका जो मार्जिन है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हुँ, तो सभी से मेरा ये है कि आप फार्मिंग में आइए, मतलब काफ़ी मज़ा आएगा जब आप ग्रो होते हुए देखोगे, फ्रूट निकलते हुए देखोगे। पर पेशेंस का काम है,
थोड़ा आपको इसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट का भी है, बट एक इन्वेस्टमेंट आपकी निकल जाती है इसमें, दूसरे तीसरे साल आपका जो इन्वेस्टमेंट वो निकल जाएगी, उसके बाद आपका सारा प्रॉफिट ही है आने वाले 10 से 12 सालों तक। दोस्तों देखिए, ठाकुर विशाल जी ने देखिए पूरा अपना मन खोल के बात की है, हर चीज़ बता दिया, नवयुवकों को प्रेरित कर दिया है कि किस प्रकार से है। तो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात की कि ये नहीं कि आप 1000 पौधे लगाए, थोड़े से शुरू करिए। और इन्होंने ये बताया कि जैसे राजस्थान में बगीचा लगाया तो 9 महीने के अंदर आमदन, तो ये तो ऐसा है कि जैसे आपने बैंक से लोन लिया, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया या फिर कोई रिहायशी बना दिया, और जैसे बना वो किराए पर चढ़ गया, आमदनी शुरू होगी। तो उसी प्रकार से ये जो आपका इन्वेस्टमेंट उसमें लगेगा कि ज़्यादा है, लेकिन उसके रिटर्न्स भी उसी हिसाब से आने चाहिए। तो ठाकुर जी, जैसे मैं आपका फेसबुक पर देख रहा था, जी सर। ये जो आपका परसिमन है जी सर। वो हार्वेस्टिंग कर रहे थे, अभी कोई मतलब मार्च में डाला था आपने, कब डाला था मेरे को याद नहीं है, अभी लेटेस्ट डाला था। जी तो जी। उसमें परसिमन मतलब कि आप हार्वेस्टिंग करते हुए दिखा रहे थे, परसिमन थे, और उसका जी जी ये जी। भी बता रहे थे कि ये टाइट है, ये हाँ हाँ है ना। हाँ। तो अब इसके साथ साथ, क्योंकि जो आज का नवयुवक है ना, वो बहुत एक विजन वाला है, सोच वाला बिल्कुल है सर। ना। मतलब कि अगर 100 में से कम 20 जो परसेंट है, दे आर वेरी विजनरी, ठीक है, वो कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल सर। लेकिन उनको थोड़ी दिशा निर्देश चाहिए, ठीक है। हम्म। तो जैसे परसिमन मतलब की जब बात की, तो मैं ये जो आपका जो ब्लूबेरी से अब थोड़ा सा हटके परसिमन की ओर भी मेरे को दर्शकों को बताइए कि जी सर। ये परसिमन क्या है, क्योंकि कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि जापानी फल है क्या, बिल्कुल बहुत ही सर। कम होता है, क्योंकि शायद बहुत ही कम उस एरिया, अभी मार्केट उतना ज्यादा नहीं हाँ, जानते लोग इस नहीं बारे में। जानते हैं ना। जी जी जी। क्योंकि मैं भी इसके बारे, कुल्लू में जब आया तभी मैंने देखा कि परसिमन एक टमाटर की तरफ थोड़ा सा, है ना, हम्म नरम वाला होता है, कोई हम्म। मतलब हार्ड सा होता है। तो उस जैसे मैंने आपको देखा, तो मेरे दर्शकों को आप परसिमन के बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है, क्या फ्रूट है, और कैसे इसके लिए जलवायु चाहिए, कहाँ लग सकता है, इसके बारे में बताइए। सर ये परसिमन जो है इसको ऐसे काकी फ्रूट भी कहते हैं। जी। साथ में शेरन फ्रूट, मतलब बहुत नामों से जाना जाता है ये। तो ये चाइना का नेटिव है, वैसे ये चाइना का फ्रूट है, ये चाइना से जापान गया, जापान का ये नेशनल फ्रूट है ये जी जी परसिमन। तो हमारे इंडिया में जो अंग्रेजी लाए थे इसे परसिमन को, और बाकी हम हमारे यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे प्लांट, लगभग 1965 या ऐसे कुछ में हमारे इलाके में आया था ये। हमारे पास उस टाइम के भी प्लांट्स है पड़े हुए, अच्छा। मेरे फादर के पहले के ये लगे हुए थे, तो अभी तक वो फ्रूट दे रहे हैं। जी जी जी। तो जो ये फ्रूट है काफी मीठा फ्रूट होता है और बहुत ही ज्यादा फाइबर है इसमें भी, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, सारी की जितनी भी विटामिन रहती है, और फाइबर बहुत ज्यादा है इसमें। जी जी जी। और शुगर वाले पेशेंट्स जो है उनके लिए नेचुरल इसमें शुगर है, अच्छा। तो इसको ये खा सकते हैं आराम से, जी जी और जी। बहुत ही ज्यादा मीठा है। तो ये फ्रूट है। इसकी जो खेती की अगर मैं बात करूं, इसकी खेती आप लगभग, अब तो मैं बताऊं, पूरे हिमाचल में कर सकते हो। अच्छा। हाँ, बट जो मैंने जैसे मैंने खुद देखा है, जो इसका प्लांट जैसे हमने भेजे थे, नासिक हो गया, गुजरात हो गया, उधर भी हाँ। भेजे थे हमने। हम्म। तो इसमें ये स्ट्रगल करता है, 45 डिग्री या 42 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो वहां पे स्ट्रगल करता है जी प्लांट। जी जी। हाँ। फ्रूट आता है इसमें, क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 100 के करीब इसकी चिलिंग रिक्वायरमेंट है परसिमन की, अच्छा। ज्यादा चिलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। हाँ। तो फ्रूट तो ये कहीं भी दे देता है। जैसे अभी मैंने नासिक में दिए थे प्लांट, तो लास्ट 2 साल पहले दिए थे। इस साल उनके प्लांट्स में लगभग 105 दाने लगे थे उसमें, अच्छा गिना के अच्छा। बताया था उन्होंने। हाँ हाँ तो साइज भी ठीक ठाक ही था उसमें, क्योंकि नासिक का जो टेम्परेचर है हाँ। मतलब 40 से नीचे नीचे ही था उनका। जी जी जी। तो काफी अच्छा फ्रूट है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में, अगर जैसे जो थोड़ा हल्का सा ठंडा है, जो 40 या 42 से नीचे रहता है, तो ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी कर सकते हो इस फ्रूट जी को, जी। क्योंकि चिलिंग रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो दोस्तों देखिए, ब्लूबेरी के साथ साथ ठाकुर जी ने देखिए परसिमन की भी बात समझा दी आपको कि कहाँ, मतलब कि जहाँ 40 से नीचे टेम्परेचर है वहाँ लग सकता है। तो ठाकुर जी, मेरे दर्शकों को ये बताइए कि क्या आप परसिमन की भी नर्सरी तैयार करते हैं? जी सर, मेरी गवर्नमेंट अप्रूव्ड नर्सरी है परसिमन की। हाँ जी, हाँ जी।
बाकी प्लांट्स ये अभी हमने उखाड़े थे, अगर आप दिखा दीजिए अभी इनको दिखाएंगे दर्शक आप, को। हम थोड़ा सा विजिट करेंगे। हाँ। जी जी। हम्म। तो ये प्लांट्स हमने अभी निकाले थे, तो एक मतलब ए ग्रेड प्लांट्स है सारे, गवर्नमेंट अप्रूव नर्सरी है मेरी इन बोथ। ब्लूबेरी में भी मेरी गवर्नमेंट अप्रूव नर्सरी है, जी जी जो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है हम्म। उनकी, उनसे मैं अप्रूव्ड हूँ। जी जी तो मैं प्लांट कहीं भी भेज सकता हूँ, कहीं भी बेच सकता हूँ, सारे ऑथेंटिक प्लांट मिलेंगे हमारे पास आपको। जो मेरे पास मतलब जिसकी मैंने खेती की है मैं वही प्लांट जी बेचता हूँ। जी जी एक्स्ट्रा मैं वैसे कुछ और बेचता नहीं हूँ, हम्म। इसी वजह से, क्योंकि जो ट्रस्ट भी तभी होता है जी जी कस्टमर्स जी को कि जब मैं खुद कर रहा हूँ ये। हम्म। आपने देखा ही होगा, मैं हार्वेस्टिंग कर रहा था लाइव, जी मैं हमेशा अपने ऑर्चर्ड से या कहीं से भी लाइव आता हूँ, जी 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 लाइव से। इसीलिए ताकि लोगों को ट्रस्ट रहे कि नहीं, हम्म। जो भी चीज हमसे मिलेगी उनको बिल्कुल हम्म। जिसको मतलब जेन्युइन चीज होगी 100%। हाँ। इवन मैंने अपने यहाँ से भी जैसे साइन बोर्ड वगैरह है, मैं भी जैसे डिपार्टमेंट वगैरह में इधर उधर देता रहता हूँ, मेरे ऑर्चर्ड से जाती है, जी क्योंकि जी मेरा रजिस्टर्ड जो बर्ड वुड बैंक जो है रजिस्टर्ड है, वो भी। हाँ। तो जेन्युइन चीजें मिलेगी मेरे पास आपको सारी। तो सर जैसे आप बताया कि नासिक में, और अभी जैसे अभी बातचीत कर रहे थे, कुछ कश्मीर से भी आपको, जम्मू कश्मीर की तरफ जी से भी जी ऑर्डर थे, जी जी जी। तो क्या व्यक्ति विशेष को यहाँ आना पड़ता है या कुरियर के माध्यम से, या किस माध्यम से भेजते हैं आप? इस बारे में मेरे को दर्शकों को बता दीजिए कि अगर किसी ने प्लांट्स लेने हैं नर्सरी से, आपके नर्सरी लेनी है, तो उसको व्यक्तिगत रूप से यहाँ आना पड़ेगा, या कुछ आप भिजवाने का भी मतलब प्रबंध कर सकते सर हैं? ऑल इंडिया हम डिलीवरी करते हैं, इवन मैं एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट भी करता हूँ। लास्ट ईयर हमने केनिया भेजे थे 1000 प्लांट्स। वंडरफुल, वेरी नाइस। तो अच्छा मतलब मैं कहीं भी भिजवा सकता हूँ प्लांट्स। अच्छा अच्छा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा वो मतलब कस्टमर को ही बेयर देना करना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ हाँ बाकी कितने भी क्वांटिटी हो, चाहे मतलब 5 हो, या वैसे मैंने 10 रखा है, क्योंकि 10 तक ऐसा होता है ना, फिर उसमें पैकेजिंग चार्ज वगैरह हम इंक्लूड नहीं करते हैं। जी अगर जी उससे नीचे की क्वांटिटी होगी फिर हमारे को पैकेजिंग चार्ज उसमें हाँ इंक्लूड करवाना पड़ता है, हाँ उसमें हाँ, ट्रांसपोर्टेशन प्लस पैकेजिंग चार्ज। हम्म, तो 2 हो प्लांट, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, मैं जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स हो आई कैन सेंड, 1000 प्लांट हो 2000 प्लांट हो, आई कैन सेंड एनीवेयर इन इंडिया। इवन मैं बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि आपको मतलब मेरी गवर्नमेंट अप्रूव नर्सरी है, हम्म। सो देयर इज नो प्रॉब्लम टू एक्सपोर्ट। तो दोस्तों देखिए, खासकर मेरे हिमाचल वासियों, क्योंकि इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक दिन मैं किससे बात कर रहा था, बैठा था, तो मैंने बोला सर आप लग वैली से हैं? तो उसने बोला सर लग वैली नहीं बोलिए आप इसको जापानी वैली बोलिए। तो मैंने हाँ परसिमन वैली है, जापानी वैली बोलिए। तो मैंने बोला सर क्यों, क्या बात है? तो उसने बताया कि कुछ ग्रोअर्स हैं उस लग वैली में, करोड़ों का परसिमन निकाल रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एक ऐसा फल है जो कि बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोगों को पता लग रहा है। और जैसे ठाकुर जी ने कितनी अच्छी आपको सुविधा प्रोवाइड कर दी कि आपको कुल्लू आने की आवश्यकता भी नहीं है। संपर्क करिए, बताइए, डिमांड दीजिए, और ये बोलते कि हिंदुस्तान की तो बात छोड़िए, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कीनिया भेजा इन्होंने। तो ये देखिए कितनी बड़ी सहूलियत है। कम से कम मतलब 10-12 का मिनिमम ऑर्डर होगा तो आपको ये वहाँ आपके पहुँचा देंगे। तो ये देखिए बहुत बड़ी सुविधा है। और अगर आप यहाँ आना चाहें तो जिया में पता कर सकते हैं अभी कहाँ इनका वो है। मैंने आपके जो बोर्ड पर जो दिखाया है उस पर नंबर्स भी लिखे हैं, इनसे संपर्क भी कर सकते हैं आप, और यहाँ आइए और देखिए। और जेन्युइन माल है सारा, एक खुद मतलब कि उसको आजमाते हैं फिर आगे करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी ये देखो परसिमन के कितने हेल्दी प्लांट्स हैं ये। और अब इनको, ये जो इन्होंने गड्ढा खोद दिया इसके अंदर रखेंगे ताकि प्रिजर्व रहे इनकी जड़ें। और ये देखिए जैसे जैसे कस्टमर आएंगे तो उनकी डिमांड मतलब पूरी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं ठाकुर जी के यहाँ आया हूँ, इनसे मेरा परिचय नहीं था, तो कहीं जैसे फेसबुक के माध्यम से इनसे जानकारी हुई, और इनसे फिर मैंने संपर्क किया, टेलीफोन से किया कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। कि दोस्तों, कि जैसे आप जानते हैं कि मैं एक एमेच्योर वीडियोग्राफर या ब्लॉगर कह लें आप हूँ। तो मेरा है कि लोगों में मैं कुछ जानकारी आवंटन कर सकूं, मेरे चैनल से लोग कुछ जानकारी हासिल कर सकें। तो उस दिशा में मैं इनके पास आया हूँ। और इन्होंने तो आज अपना जितना भी खजाना था जानकारी का, वो आपके सामने रख दिया, आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी चैनल की तरफ से,
और सभी अपने जो बागवान भाई हैं कि कितनी जानकारी इन्होंने अपनी शेयर की है। और जैसे इन्होंने बताया कि जब पहले इन्होंने स्ट्रगल के दिन थे शुरू किया तो इनको किसी ने मतलब जानकारी नहीं दी, कुछ थे यहाँ प्लेयर जो ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने पूरा दिल खोल के। तो ठाकुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर मेरी आपका। तरफ से मेरे चैनल की खूब आप तो तरक्की करें, हमारी धन्यवाद सर। तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। वेरी गुड।